नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी को गिरफ्तार करने और समन भेजने का अधिकार बिल्कुल सही है और इसके साथ ही पीएमएलए कानून के खिलाफ दायर याचिका को भी रद्द कर दिया। दरअसल विपक्ष ने याचिका दायर कर पीएमएलए के कई प्रावधानों को कानून और संविधान के खिलाफ बताया था और वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दायर याचिका को रद्द करते हुए कानून को सही बताया है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, उसे मूल अपराध के साथ जोड़कर देखने की दलील खारिज की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय बुधवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रही है। सोनिया से अब तक ये तीसरे दिन की पूछताछ है। पहली बार वो 21 जुलाई को ईडी दफ्तर पहुंची थी और उसने 3 घंटे पूछताछ की। इसके बाद 5 दिन का ब्रेक मिला। उन्हें 26 जुलाई को बुलाया गया और 6 घंटे तक सवाल हुए। अब तक सोनिया से 75 सवाल किए गए हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार पर हमला किया। कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीबीआई से ज्यादा ईडी के पास पावर आ गई है, वो किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है, देश के अंदर पहले राहुल गांधी को बुलाया, 5 दिन तक लगातार पूछताछ हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सुना भी नहीं होगा कि 50 घंटे तक पूछताछ हुई हो। आज सोनिया गांधी को तीसरी बार बुलाया गया है, पता नहीं कब तक बुलाएंगे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि ईडी सोनिया गांधी को परेशान कर रही है, जबकि उनकी तबीयत खराब है। गुलाम नबी आजाद ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले के जमाने में जंग होती थी तो बादशाह की तरफ से हिदायत होती थी कि औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना है, लेकिन ईडी सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी की सेहत के साथ खेला जा रहा है। पीएम मोदी आगामी 28 और 29 जुलाई को गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे गुजरात के साबरकांठा के गंधोड़ा चौकी स्थित साबर डेयरी के 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस पूरी परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा वो साबर चीज एंड वे ड्राइंग प्लॉट परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है। ठाकरे आज 62 साल के हो जाएंगे। हालांकि इस बार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से गुलदस्ते के बजाय खास उपहार की मांग की है। ठाकरे ने कहा है कि इस बार उन्हें अपने जन्मदिन पर गुलदस्ता नहीं चाहिए, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ताओं से हलफनामा चाहिए कि वो पार्टी पर भरोसा करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के सदस्य के रूप में जोड़ेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले पार्टी में हुई बगावत के बाद शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई थी। पार्टी में दोबारा ऐसा ना हो, इसीलिए सीएम ने कार्यकर्ताओं और शिव सैनिकों से ऐसी मांग की है। लालू परिवार के बेहद खास और उनके ओएसडी रह चुके भोला यादव पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी स्कैम मामले में भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिन पहले सीबीआई ने पूछताछ के लिए भोला यादव को बुलाया था। बताया जा रहा है कि पटना के साथ साथ भोला यादव के पैतृक घर दरभंगा में भी छापेमारी की गई है। ये पूरा मामला रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट दिए थे। बीजेपी सांसद ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर टीएमसी पर एक बार फिर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं और अब इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता क्या कहेगी? क्या आपने इसके लिए उनका वोट हासिल किया है? आप 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर 21 करोड़ रुपए लूट सकते हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया? बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण बरामद किए थे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है, जिसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मरीज के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मरीज के विदेश रिकॉर्ड भी मिले हैं। आपको बता दें कि देश में अभी तक मंकी पॉक्स से 5 केस मिल चुके हैं। इनमें से 3 केरल और 2 दिल्ली में मिले हैं। भारतीय सेना के एक जवान को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सिपाही की पहचान शांतिमय राणा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। शांतिमय राणा राजस्थान में तैनात था। राणा के 2 महिलाओं ने हनी ट्रैप में फंसाया था। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने कहा है कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी रेजिमेंट से संबंधित गोपनीय जानकारी और सेना अभ्यास के वीडियो उन महिलाओं के साथ शेयर किए।
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलवार रात बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान प्रवीण नेटारू के रूप में हुई है। वारदात बेल्लारे इलाके में हुई, जब कुछ अज्ञात लोग बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान के सामने पहुंचे और उन पर कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रवीण की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। यह एनकाउंटर कुलगाम के ब्रेहार्द काटपोरा इलाके में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहां से 2 से 3 आतंकी अभी छुपे हुए हैं। इससे पहले 24 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रामपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। 4000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। सभी को पंचतरणी भेजा गया है। भगवती नगर बेस कैंप में मंगलवार को 2100 तीर्थ यात्रियों के साथ 26वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ था। सीआरपीएफ की सुरक्षा में 73 गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ था। इनमें से 23 गाड़ियों में 815 तीर्थ यात्री बालटाल के लिए और 49 गाड़ियों में 1374 तीर्थ यात्री पहलगाम के लिए निकले थे। दुनिया भर में मॉन्की पॉक्स के बढ़ते मामले अब डराने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 75 देशों के कई क्षेत्रों में 16,000 से अधिक मॉन्की पॉक्स वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं मॉन्की पॉक्स से अब तक 5 मरीजों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में मॉन्की पॉक्स के खतरे को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको समेत कई देश मॉन्की पॉक्स की चपेट में है। कोरोना के बाद अमेरिका अब डॉक्टर्स के संकट से जूझ रहा है। दरअसल अमेरिका में करीब 4 लाख डॉक्टर इसी साल रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान में 10.73 लाख डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालत ये है कि डॉक्टरों से परामर्श लेने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए अमेरिकी सरकार नई भर्ती भी नहीं कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे हमजा शहबाज को पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के 10 मतों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और PMLQ नेता चौधरी परवेज इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित कर दिया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सिंगापुर से जल्द ही वापस लौट सकते हैं। दरअसल कैबिनेट प्रवक्ता बांडुला गुणवर्धने ने मंगलवार को जानकारी दी है कि गोटबाया छिपे नहीं हैं और सिंगापुर से उनके स्वदेश लौटने की संभावना है। राजपक्षे 9 जुलाई को हुए जन विद्रोह के बाद से भाग गए थे। साल 1948 के बाद देश के सबसे खराब आर्थिक संकट से निपटने में विफल रहने के कारण राजपक्षे के खिलाफ महीनों से सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के बाद लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी संसद में हमले को लेकर निशाना साधा है। जो बाइडेन ने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैक लॉ इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूटिव्स कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो अपने समर्थक को घंटों तक दंगे करते देखते रहे, जबकि अमेरिकी संसद में पुलिस से मध्यकालीन नरक जैसे हालातों से गुजर रही थी। अमेरिकी संसद पर हुए भीड़ के हमले की जांच के सामने आए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों को रोकने या हिंसा की निंदा करने जैसी अपीलें ठुकरा दी थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन में आज खेला जाएगा। लगातार 2 मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का मौका है। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है तो वो 39 साल में पहली बार कैरिबियाई टीम को उसके घर में किसी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करेगी। तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत 2025 में आईसीसी वनडे विमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। उसे 12 साल बाद महिलाओं के वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी की बैठक में ये सफल बोली लगाई है। आईसीसी ने मंगलवार रात को अपने 5 साल के इंटरनेशनल शेड्यूल का ऐलान किया है। इसके तहत 2024 और 26 में होने जा रही विमेन T20 वर्ल्ड कप कराने का जिम्मा बांग्लादेश और इंग्लैंड को सौंपा गया है। श्रीलंका को पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 का मेजबान बनाया गया है। टाइगर और दिशा बॉलीवुड के चहेते कपल्स में से एक हैं। इन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में स्पॉट किया जाता है, पर अब शायद दिशा और टाइगर कपल के तौर पर साथ ना दिखें। कहा जा रहा है कि 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दिशा टाइगर अलग हो गए हैं। एक्टर सुशांत सिंह की फोटो लगी टी-शर्ट को बेचने पर
फ्लिपकार्ट पर लोगों का गुस्सा फूट गया है। यहाँ तक ही नहीं, ट्विटर पर फ्लिपकार्ट को बॉयकॉट करने की भी मांग की जा रही है। दरअसल सुशांत का नाम डिप्रेशन से जोड़ा गया है। ये देखकर लोग भड़क गए हैं। लोगों का कहना है कि सुशांत को डिप्रेशन ने नहीं बल्कि बॉलीवुड माफियाओं ने मारा है। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत को लाइमलाइट में रहना बखूबी आता है, पर राखी सावंत ने फिलहाल तो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी सड़क के बीच में पार्क कर दी। इसके चलते रोड पर लंबा जाम लग गया और आम जनता को उनकी इस हरकत से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने राखी का चालान काट दिया। अभिनेता श्रेयस तालपड़े फिल्म इमरजेंसी में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। वहीं इस फिल्म में कंगना रनावत पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म दोबारा का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है और साथ ही तापसी का लुक भी रिवील किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप कर रहे हैं। फिल्म में तापसी के अलावा पवेल गुलाटी भी नजर आएंगे और ये फिल्म 19 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।